हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स, खाते के प्रकार के बारे में। टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जर्नल मीनिंग। जर्नल का मीनिंग क्या था? जर्नल इज प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Journal is primary books of accounts in which first time business transactions are recorded. In which first time business transactions are recorded according to chronological order. According to chronological order in this book known as a journal. फिर हमने बात की जर्नल के परफॉर्मा। जर्नल के फॉर्मेट में हमने देखा था 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट, जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की डेट लिखी जाती है। सेकंड कॉलम की बात करेंगे हम लोग, जिसमें पर्टिकुलर्स, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है, और उसकी जो समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो पर्टिकुलर कॉलम में लिखी जाती है। थर्ड कॉलम लेजर फोलियो, जो हमारी बुक्स की लाइफ में, यानी कि अकाउंटिंग करेंगे बुक्स की 11th क्लास में, तब तक हमारे लिए वो कॉलम ऑलवेज खल जाएगा। LF यानी लेजर फोलियो। उसमें हमेशा जब लेज़र बनाते हैं जर्नल से, तो जर्नल से लेज़र बनाते समय लेज़र की पैच संख्या, पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। उसके बाद फोर्थ कॉलम अमाउंट का डेबिट कॉलम और फिफ्थ कॉलम अमाउंट का क्रेडिट कॉलम। तो आपने देखा, सबसे पहले हमने बताया जर्नल का मीनिंग, फिर हमने देखा जर्नल का फॉर्मेट। अब बात आती है जर्नल में कि किस प्रकार से जर्नल में अकाउंट डेबिट किया जाता है, किस प्रकार क्रेडिट किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप ऑफ अकाउंटिंग। हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना होगा। तो अकाउंट्स के टाइप देखा जाए तो अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। और मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट 5 टाइप के होते हैं। मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट 5 टाइप के होते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट कितने टाइप से? 3 टाइप से। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम टाइप ऑफ अकाउंट्स। हम बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच पे चलते हैं तो अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। हम इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी सुने ध्यान से। पर्सनल अकाउंट्स mean those accounts are related to those accounts are related to persons, business, firm, entities, companies, NGOs, trust, etc. यानी कि ऐसे अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से, फर्म से, बिजनेस से और कंपनी से या किसी संस्था से जुड़े होते हैं, उन सारे अकाउंट्स हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे लिए, वो है नेचुरल पर्सन्स, जैसे राम, श्याम, मोहन, दिनेश, सुरेश, रमेश एक्सेट्रा। जो नेचुरल पर्सन्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो सारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स क्रिएट बाय ह्यूमन बींग्स, जो इंसानों द्वारा बनाया गया बिजनेस है, संस्था है। जितने भी ट्रस्ट है, जितने भी कंपनीज है, जितने भी पार्टनरशिप फर्म्स है, जितने भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ये सारे बिजनेस क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन्स। ये भी किस में कवर होंगे? पर्सनल अकाउंट में कवर किए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रियल अकाउंट्स। those accounts are related to assets। आपको पता है, मैंने बात करा था पर्सनल की। पर्सनल में मैंने फर्स्ट बताया था नेचुरल पर्सन्स, सेकंड बताया था मैंने आपको
आर्टिफिशियल पर्सन्स, और थर्ड पर्सन था हमारे पास, और वो था रिप्रेजेंटेटिव। एक बात ध्यान रखना, हम कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम उनका नाम नहीं लिख सकते हैं, हम उनका नाम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए उनको बताया उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और वर्ड यूज़ किया जाता है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और वर्ड यूज़ किया जाता है, इसलिए उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सनल अकाउंट के तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट नेचुरल पर्सन्स, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन्स, और थर्ड हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, राइट। और सेकंड बात करेंगे रियल अकाउंट। दोज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, दोज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स, बिजनेस की एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट्स जितने भी हैं वो सारे रियल अकाउंट कहलाएंगे। बिजनेस की एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट्स जितने भी हैं सारे क्या कहलाएंगे, रियल अकाउंट कहलाएंगे। आगे ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट, जैसे सर एसेट्स में क्या क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मोटर व्हीकल्स, कैश बैलेंस, ये सब क्या हमारे लिए रियल अकाउंट। अच्छा, आगे बात करें हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स। Those accounts are related to, those accounts are related to, those accounts are related to expenses, losses, incomes, profits and gains. Those accounts are related to, those accounts are related to, those accounts are related to, those accounts are related to expenses, losses, incomes, profits and gains. Like sir, expenses और losses के example salary, rent, interest, commissions, electricities, जो भी सारे एक्सपेंसेस है सर। इनकम के एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या हम लोग बात मानते हैं कि कई सारी इनकम हमारे पास और भी हो सकती है। तो इनकम के सारे अकाउंट क्या होंगे हमारे पास, नॉमिनल का पार्ट होगा। एक्सपेंसेस के सारे अकाउंट कौन से होंगे, नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होंगे। परचेज, सेल्स, ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट में कवर किए जाएंगे। ओके, तो हमारे पास में देखा टाइप ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट्स, सेकंड रियल अकाउंट, और थर्ड कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट्स। आज बात करते हैं आगे हम लोग मॉडर्न अप्रोच। एग्जैक्टली ये है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ये 5 अकाउंट्स बनते हैं जब अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ाई जाती है। जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई जाती है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन अकाउंटिंग अप्रोच। उसके अनुसार अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के अकाउंट्स, 5 टाइप के होते हैं। सर कैसे, फर्स्ट एसेट्स अकाउंट, सेकंड लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट, और फिफ्थ है रेवेन्यू या इनकम अकाउंट, फिर है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट क्या कहलाएंगे हमारे लिए, ये 5 टाइप का अकाउंट। सर एसेट्स अकाउंट क्या होते हैं, बिजनेस की जितने भी एसेट्स होती है जो रियल में बताई थी मैंने, वो सारे अकाउंट्स फर्स्ट में कवर किए जाएंगे। सर क्या होता है, दोज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स। लाइक एग्जांपल, सर एग्जांपल में लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, मोटर व्हीकल्स, कैश बैलेंस, कई सारे एग्जांपल एसेट्स में कवर होते हैं। सर लायबिलिटीज, जो लोग हमसे पैसा मांगते हैं, जो लोग हमसे मांगते हैं, हमें फ्यूचर में उनको पेमेंट करना है, फ्यूचर में पेमेंट करना बाकी है। हम फ्यूचर में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनको कुछ पेमेंट चुकाएंगे, पेड करेंगे। तो पेड करने यानी कि वो अभी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। अभी हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, तो हम मानेंगे वो लायबिलिटी है। फिर थर्ड कैपिटल, ओनर्स द्वारा जब बिजनेस में पे किया जाता है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, जो एसेट्स इन्वेस्ट की जाती है, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है, कैपिटल। तो एक अकाउंट होता है
कैपिटल। एक होता है रेवेन्यू इनकम, बिजनेस जब सेल करता है गुड्स या पैसे कमाता है तो बिजनेस की इनकम कहलाती है। तो एक होता है रेवेन्यू इनकम्स, सेल्स मैन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब क्या रेवेन्यू है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो रेवेन्यू। एक लास्ट आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी, रेंट पेड, सैलरी पेड, स्टेशनरी पेड, ऑक्ट्रॉय पेड, बीच में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड, ये सारे अकाउंट किस में आएंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने देखा आज दो प्रकार के अकाउंट्स हमारे पास है। कितने टाइप के, 2 टाइप्स के अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट कौन सा था, टू तो बेसिस है। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच से 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एक होता है मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट हमारे पास होते हैं। फर्स्ट एक हमारे पास एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू एंड इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट। अब बात करेंगे इन अकाउंट्स के बारे में आगे। ओके स्टूडेंट्स।